हेलो गाइस, वी आर अगेन हियर टू सर्व यू समथिंग न्यू। हमने एक मानस बनाया है कि हम 100 वीडियोज आपके लिए अपलोड करेंगे जिसे सुनकर आप आसानी से अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। आज की रिक्वायरमेंट है, सब लोग जानना चाहते हैं कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो मैं आपको बाइलिंगुअल हो करके जो हमारे एडवांस लर्नर है, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए हम लोग रोजाना की वीडियो लेकर आएंगे। तो आप इनको सुन करके अपने अंग्रेजी को आगे बढ़ा सकते हैं, सीख सकते हैं। तो देखिए, जानते हैं हम आज बात करेंगे हाउ टू मेक सेंटेंसेज। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है टेंस, कल हमने देखा था वर्ब फॉर्म, क्रिया का सही रूप भरना। उसके साथ हम लोग बात करेंगे कि हम सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करते हैं। आपको पता है कि जनरली हम लोग लाइफ में बोलते हैं 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट इज, मैंने लिखा है यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हम जानेंगे आज सिंपल प्रेजेंट में हाउ टू मेक अफर्मेटिव सेंटेंसेज। देन आफ्टर वी विल लर्न हियर नेगेटिव सेंटेंसेज, नकारात्मक वाक्य। देन आफ्टर वी विल लर्न इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक वाक्य। एंड आफ्टर देन वी विल लर्न इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज, अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो हम डेली के कन्वर्सेशन में इन सेंटेंस को हम लोग यूज करते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे इनका फॉर्मेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हिंदी वाक्य जो हमारे पास है, वी आर हिंदी स्पीकर्स, हम हिंदी, हालांकि जरूरी नहीं कि हम लोग हिंदी बोल के अंग्रेजी बोले, ये सेकंड लैंग्वेज है और हम लोग आसानी से डायरेक्ट अंग्रेजी भी बोल सकते हैं। पर बिगिनर्स के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि वो लोग आइडेंटिफाई करके जरा थोड़ा हिंदी में सोच के फिर अंग्रेजी पे आते हैं। पर एक दिन ऐसा आएगा गाइज जब आप डायरेक्टली यू कैन थिंक इन इंग्लिश एंड कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो देखते हैं जो हमारे पास हिंदी के सेंटेंस है उनके पीछे क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताऊ इत्यादि आता है। तो आप लोग उन वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंसेज। आपके दिमाग में कोई सेंटेंस आ रहा है कि मैं रोजाना एक पत्र लिखता हूँ, तो आप करेंगे आई राइट अ लेटर एवरी डे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे वह रोजाना किचन में खाना पकाती है, तो आप यहाँ से देखेंगे सी कुक्स, जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें यस जोड़ेंगे, सी कुक्स फूड इन द किचन डेली। तो इस टाइप से आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस को जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, फिर आप फर्स्ट फॉर्म, अगर रिक्वायरमेंट है तो आप उसमें जो अकॉर्डिंग एस या एस जोड़ करके फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है और आप रिमेनिंग जो सेंटेंस को बोल करके आप लोग आसानी से उसको फ्लुएंटली बोल सकते हैं। रही बात लिखने की, जब आप अंग्रेजी लिखते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस जो है, सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है मस्ट बी कैपिटल। देन आफ्टर वी शुड पुट फुल स्टॉप हियर। जब आप राइटिंग का पोर्शन की बात करते हैं मित्रों, क्योंकि जो लैंग्वेज है दुनिया की कोई भी, वो एक फॉर्मूला सीखी जाती है LSRW। इसका मतलब हुआ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो रीडिंग राइटिंग तो हमारा बेटर है, पर हमारा दो जो टर्म्स हैं लिसनिंग और स्पीकिंग वो भी अवॉइड हो रहे हैं। तो हम आपको फोकस करेंगे मोर एंड मोर कि वी शुड फोकस ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग ऑल्सो। तो देखिए जो हमारा सेकंड टाइप का सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। हाउ डू वी फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेज। इसमें सब्जेक्ट के साथ हमें डू नॉट या डज नॉट लगाना होता है। हम आपको स्पोकन इसको डोंट या डजंट आप बोल सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान देने की है कि इन दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जैसे हम यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंसेज में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग फर्स्ट फॉर्म या उसमें यस या यस ऐड कर रहे थे, बट द पॉइंट मस्ट बी नोटेड डाउन। ये पॉइंट ये ध्यान रखना है आपको कि नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट जो लगाते हैं, उसके बाद आपको वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देन आफ्टर द पैटर्न इज सेम। जैसे कि हमारे दिमाग में वाक्य आ रहा है, वो मेरी एडवाइस को रेगुलरली फॉलो नहीं करता है, तो ही डजंट फॉलो माई एडवाइस रेगुलरली। इस टाइप से आप सेंटेंस को यू कैन फॉर्म सो मेनी सेंटेंसेज लाइक दिस। तो ये बात हुई नेगेटिव सेंटेंस की। पर हम आगे बढ़ें, हाउ टू फॉर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। आप इनको यहाँ 2 तरह से देख सकते हैं। देखो, अंग्रेजी में प्रश्नवाचक वाक्य, यदि आप हिंदी में क्या बोलते हैं शुरू में क्या, जैसे यहाँ आपके दिमाग में डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आप मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठते हैं, तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं कि आप WH वर्ड बोले। हिंदी और अंग्रेजी में सेंटेंस फॉर्मेशन आपको समझना पड़ेगा। हमारी हिंदी में क्या होता है, कर्ता, कर्म और क्रिया, जबकि अंग्रेजी में है कर्ता, क्रिया, कर्म, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये SVO, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं यहाँ डू डज। आप यूँ बोलना चाह रहे हैं कि आप मॉर्निंग में डेली उठते हो, तो डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप लिख रहे हैं तो आपको साइन ऑफ इंट्रोगेशन पुटअप करना है, लास्ट में लगाना जरूर है। और यहाँ आप डू डज का ये फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। पर आपके दिमाग में सेंटेंस आ रहा है कि आप उसे रेगुलरली डिस्टर्ब क्यों करते हो, तो जो क्यों आ रहा है हिंदी में बीच में, उसके लिए आपको अंग्रेजी में उसका वाई जो WH वर्ड है, YWHY, वो यहाँ पुटअप करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। और हमारा पैटर्न ये रहेगा, वाई डू यू डिस्टर्ब हर रेगुलरली। देन आफ्टर आपके दिमाग में आ रहा है कि वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, सी, इट, नेम या एक वचन है, तो हम लोग वहाँ डज ऐड करेंगे। जैसे कि वाई डज ही डिस्टर्ब्स यू रेगुलरली। तो इस टाइप से हम देखेंगे। अब हमारे पास बात आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में
हम लोगों को वही चीज़ फॉलो करना है नेगेटिव में, पर आपको यहाँ सब्जेक्ट के बाद नोट जरूर रखना है। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, जो इसका डू डज है वो हम यहाँ लिख देंगे। फिर आपको सब्जेक्ट नोट वही फर्स्ट फॉर्म, और शेष वाक्य हमारा इस तरह चलेगा। तो यहाँ जैसे आप उसके एडवाइस को फॉलो क्यों नहीं करते हो, तो हम कहेंगे वाई डू यू नॉट फॉलो हिज एडवाइस। पर आप स्पोकन में बोल रहे हैं कि वाई डोंट यू फॉलो, तो यहाँ आप ध्यान देंगे ये आपका सब्जेक्ट और ये है जो ये स्टाइल, तो वाई डोंट आप लिख सकते हैं यहाँ वाई डोंट यू, ये आपको मिक्स करके आप लिख सकते हैं स्पोकन में, और आपको लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन तो लगाना ही है। तो इस टाइप से लाइक दिस वी कैन फॉर्म 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज हियर। हमारे एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि हाउ टू फिल इन द ब्लैंक ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म, तो हमारी वीडियो साथ साथ चलेंगे। अब यहाँ एक्सरसाइज हम दे रहे हैं कि हम इस टेंस के जो सेंटेंस हैं, देयर आर 5 सेंटेंसेज हियर, और हम यहाँ हाउ टू फॉर्म करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हियर, तो हमने आपको बताया था उस वीडियो में। यू कैन वॉच दिस वीडियो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ देखेंगे वी कैन रीड द सेंटेंस, इट हैज़ बीन रिटन हियर लाइक दिस, माई सन ब्लैंक प्लेस इज टीथ डेली। तो ये जो डेली लिखा हुआ है हमारा एडवर्बियल्स है। हमने कल लास्ट वीडियो में देखा था कि देयर आर सो मेनी एडवर्बियल्स ऑफ दिस टेंस, तो वो जो थे सारे एडवर्बियल्स, यू कैन लर्न ऑल द एडवर्बियल्स फ्रॉम दैट वीडियो। तो डेली जो यहाँ है ये आइडेंटिफाई करा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो माई सन ये जो लिखा हुआ है सिंगुलर है, तो हमने देखा था कि सिंगुलर के साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ऐड करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है ब्रश। अब गाइस हमने कहा था ब्रश एसएच आ रहा है पीछे, तो जिनमें एसएच होता है वहाँ हम ईएस ऐड करेंगे। तो यहाँ आंसर बनेगा माई सन ब्रशेज, BRUSHES। तो ये आपका आंसर होगा। अब आपको है लिखना पड़े, या आपके पास जो MCQ टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वहाँ ABCD में जहाँ आंसर है आपका ब्रशेज, देयर विल बी सो मेनी ऑप्शंस देयर, ब्रश लाइक दिस ब्रश, ब्रशेज, विल ब्रश, ब्रशिंग, हैज ब्रश्ड, इस टाइप से होंगे। तो आपको आंसर फाइंड आउट करना है ब्रशेज, माई सन ब्रशेज हिज टीथ डेली। सेकेंड नंबर का सेंटेंस देखिए, सी ऑलवेज खालिस्तान है ट्रूथ। अब गेस कीजिए गाइस क्या आंसर होगा। यहाँ स्पीक लिखा हुआ है, अब देर आर स्पीक का हो सकता है स्पीक, स्पीक्स, इज स्पीकिंग, हैज स्पोकन। आपको यहाँ किया है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म को भी लर्न करके चलना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल, ये ग्रामर की लैंग्वेज में बोला जाता है। तो यहाँ आपको आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा ऑलवेज। मैंने कहा था आपको हर सेंटेंस में कोई न कोई एडवर्बियल मिलेगा, अर्थात उस वाक्य में कोई पहचान सूचक शब्द मिलेगा, जैसे कि ऑलवेज, तो इसका मतलब है हमेशा। तो सी, अब आप आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो हमारा आंसर बनेगा स्पीक्स। सी ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, वो हमेशा सत्य बोलती है। अब यहाँ हमारा आई होता तो आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, आप पढ़िए इसको, आई नेवर अलाई। अब इसको पहला गेस कीजिए से कहना क्या चाह रहा है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेवर, यहाँ डेली, ऑलवेज, नेवर, इस टाइप के जो एडवर्बियल्स आपको सेंटेंस में मिलेंगे। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पूरे सेंटेंस को अच्छे से पढ़ करके आइडेंटिफाई करना कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर। तो नेवर जो बता रहा है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आई के साथ आएगी फर्स्ट फॉर्म। देख लीजिए आप इसको आसानी से, आई यू वी दे बहुवचन के साथ वी यूज ऑलवेज प्रेजेंट फॉर्म। तो आई नेवर टेल अ लाई, जो लिखा हुआ है TELL, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। लाइक दिस यूजुअली ही क्वेश्चंस इन माई क्लास। अब यहाँ अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, कोमा के पहले नोट लिखा हुआ है, फिर आस्क। तो नोट ये बता रहा है कि इस टेंस में हमें डू नोट या डज नोट का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए यूजुअली ही, आप सब्जेक्ट देखेंगे ही सी इट नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखने के आपका जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ हम ऑलवेज डज का यूज करते हैं। तो ही के साथ लिखेंगे डज, और यह लिखा हुआ है नोट, तो आप लिख देंगे यहाँ डज नोट। और हमारी जो वर्ब है आस्क, आपको मैंने बताया था शुरुआत में कि डू या डज के साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। तो आपका आंसर होगा यूजुअली ही डज नॉट आस्क क्वेश्चंस इन माय क्लासरूम। अब यहाँ ही, सी, इट, नेम, राधा, सीता, मोहन, गीता एटसेट्रा जो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको डज नॉट लिखना है। इफ देयर आर प्लूरल सब्जेक्ट लाइक दिस आई, यू, वी, दे, या द स्टूडेंट्स, द प्लेयर्स, द टीचर्स, द मॉनिटर्स, द फार्मर्स एटसेट्रा कुछ भी हो, या द चिल्ड्रन लिखा हो, तो भी फिर आपको डो नोट का यूज करना है। लाइक दिस एग्जाम ऐसे भी आ सकता है, वाई ब्लैंक प्लेस यू नॉट ज्वाइन क्लास एवरी डे। अब मेरे पास डू लिखा है, डज लिखा है, आर, हैव, इस टाइप से आपको कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब मिलेगी जरूर। तो आपको आइडेंटिफाई करना, जरा गेस कीजिए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हियर।
तो यहाँ लिखा हुआ है, आप गेस कीजिएगा। आपको मुझे लगता है गाइस पता लग गया होगा, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे चुके हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। वी हैव मेड 2 वीडियोज़ हियर, तो आई थिंक दैट यू विल गेस द करेक्ट आंसर हियर। आप देखेंगे यू के साथ आपको बताया था हमने डू का यूज होता है, और इससे पता लग रहा है एवरीडे से कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो वाई डू यू नॉट ज्वाइन क्लास एवरीडे, आप रोजाना क्लास को ज्वाइन क्यों नहीं करते हो। तो हियर ए इज आर करेक्ट आंसर। तो आप यहाँ पर ए फिलअप कर सकते हैं। और जो आजकल OMR शीट आती है वहाँ आपको लाइक दिस मिलता है। जो छोटे बच्चे हैं जो MR शीट भरना भी नहीं जानते अभी इस ज़माने में, तो आप जैसे एक लिखा हुआ है यहाँ आपको मिलेगा A B, इस टाइप से वो लिखा होता है साथियों, और D। तो आपका ए आंसर, तो आपको इसको डार्कन करना पड़ता है। जो आपकी पेन है ब्लू और ब्लैक जो भी अलाउड एग्जाम में, तो यू हैव टू डार्कन, यू हैव टू ब्लैकन दिस वन, एंड लाइक दिस यू हैव टू फिल द आंसर इन द एग्जाम। तो बहुत अच्छा लगा आज सारी जानकारी लेकर के। आप पूरे वीडियो को देखेंगे और जानेंगे बारीकी से बिना स्किप किए हुए, तो हम आपको एक अच्छी सीरीज लेके आ रहे हैं जो आपको जानकारी देंगे अंग्रेजी सिखाने की, और यू कैन लर्न मैनी मोर हियर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़ हियर। थैंक यू।